Let's begin now. Up to now, we had a discussion that was complete. The narrator and his crewmen were facing dangers of the ocean. जो नरेटर था और उसके जो crewmen थे वो खतरे फेस कर रहे थे, खतरों का सामना कर रहे थे इंडियन ओशन में और बट दे डिडंट लूज हार्ट, परंतु उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा. टू लूज हार्ट मीन्स हौसला छोड़ना. They were determined to fight against the formidable waves. Formidable means खतरे से भरी हुई, dangerous waves जो लहरें उठ रही थी उनका सामना बहादुरी के साथ कर रहे थे. और ये जो लहरें थी they rose as high as mountains. इतनी ऊंची उठ रही थी जितने की पहाड़ होते हैं. बहुत बड़ी बड़ी waves थी. The narrator was hopeful of reaching a small island that was at a small distance. और नरेटर को उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी कि वो एक स्मॉल आइलैंड पे जरूर पहुंच जाएंगे और ये आइलैंड बहुत पास था, उनके नजदीक था. That was very close to them. One of the islands was Amsterdam. इनमें से एक आइलैंड एम्स्टर्डम था. वैसे तो बहुत से आइलैंड्स थे वो, बट वन ऑफ देम वाज एम्स्टर्डम. एम्स्टर्डम की बात कर रहे हैं हम. एम्स्टर्डम विच वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस. फ्रांस का ये साइंटिफिक बेस था एम्स्टर्डम में. और देयर ओनली प्रीफरेंस वाज टू रीच दोज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन. और उनका प्रीफरेंस यही था, उनका टारगेट यही था कि वो किसी तरीके से इन छोटे छोटे आइलैंड्स के समूह में किसी भी सुरक्षित जगह पे पहुंच जाए. और ये पिन प्रिक्स कहा इन्हें, ये these were very small islands here. This phrase expresses the search for two small islands in the vast ocean. तो बहुत बड़ा ओशन था ये इंडियन अरेबियन सी जिसे कहते हैं इंडियन ओशन में छोटे छोटे ये ग्रुप था जिनमें one of them was Amsterdam. That was French scientific base. Or but they would have to wait for wind and waves to become weak so that they could hoist a sail. परंतु इन्हें इंतजार करना पड़ा हवा का कि हवा कमजोर पड़ेगी तब ये कहीं जाके सेल को होस्ट करेंगे, सेल को लगाएंगे, क्योंकि सेल्स उतारी हुई थी और ये रुके हुए थे एक स्थान पे. That was enormous wave had made a severe damage to their auxiliary engine. और एक बहुत ही enormous means big in size, बहुत बड़ी वेव उठी थी जिसने इनकी इंजन को, ऑक्सिलरी इंजन, एक स्पोर्टिंग इंजन था, उसको डैमेज किया था. After 36 hours of engaging themselves in the strenuous task of pumping water out of the boat, they were able to move a little distance. Strenuous means very hard, full of hardships, difficulties. बहुत ही मशक्कत के बाद, बहुत ही strenuous efforts के बाद, जिसमें इन्होंने वाटर को पंप आउट किया था, किश्ती में पानी भर गया था इनके. They were able to move a little distance. वो थोड़ा सा आगे बढ़े थे, उन्होंने मूव किया था. Dear audience, this वीडियो लेक्चर इज मेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11. क्लास 11 के लिए ये वीडियो लेक्चर हैं. तो आगे बढ़ते हैं. दे वुड हैव टू मेक पेस. पेस मीन्स स्पीड विद द कमिंग वाटर. जो पानी आ रहा था, तो जैसे ये बोट है इनकी, सपोज करो दिस इज देयर बोट. बड़ी बोट है तो एक थोड़ा सा एग्जांपल है. यहाँ कहीं आउटलेट बना था, पानी अंदर आ रहा था. जो पानी की स्पीड थी और जो पंपिंग करने की स्पीड थी उसके साथ इनको पेसअप करना था. पानी आने की स्पीड से ज्यादा पानी बाहर निकालना था. They would have to make pace. Pace means speed with the coming water, and in that case it was not wise for him to set sail on the main mast. और जब तक ये पेस उनकी बराबर ना आ जाए या फिर अधिक ना हो जाए पानी निकालने की स्पीड, तब तक ये अक्लमंदी नहीं थी कि वो मेन मास्ट के ऊपर सेल को सेट कर दे. जो मास्ट क्या होता है आपको बताया था शुरू में ही, एक पोल होते हैं बड़े बड़े, इनके साथ कपड़ा लगा होता है और वो सेल होती है जो हवा के द्वारा पुश होती है, जहाज को या किश्ती को एक दिशा में ले जाते हैं जहां चाहते हैं. तो इट वाज अनवाइज टू सेट सेल ऑन द मेन मास्ट till they wipe out water from the wave boat. The pressure made by tightening of the ropes would only pull the damaged section of the structure. और जो रोप इन्होंने बांधी हुई थी स्ट्रक्चर के साथ
ताकि डैमेज हो वो अलग ना हो जाए स्ट्रक्चर। तो वो टाइटनिंग अप हो रहा था और प्रेशर बढ़ता जा रहा था, और सो ही hoisted the storm jeep and moved towards the direction where they hoped to find those small islands। इस तरीके से नरेटर ने एक स्मॉल ट्रायंगुलर शेप्ड सेल थी इनके पास, जिब कहते हैं जिसे, और तूफान में ही काम आती है। इसमें छोटा कपड़ा होता है, ट्रायंगुलर शेप होती है इसकी, तो वो पोल के साथ बांधी ताकि हल्की स्पीड बोट को मिले और ये आगे बढ़े। और जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, दे कुड गो इन दैट डायरेक्शन। एक्चुअली दे वांटेड टू गो टुवर्ड्स दीज टू स्मॉल आइलैंड्स। ये दो छोटे छोटे आइलैंड थे जिनमें एक एम्स्टर्डम था। His wave walker, in spite of that, the narrator was heading towards two small islands, which he hoped to reach shortly according to the calculation। और in spite of the fact, in spite of का मतलब क्या होता है? के बावजूद। इस बात के बावजूद कि नरेटर इन छोटे द्वीपों की तरफ बढ़ रहे थे और इन्हें पूरी उम्मीद थी, जो कैलकुलेशंस इन्होंने की थी, ये जल्दी ही they were about to reach those small islands। मैरी फाउंड समथिंग टू ईट। अब मैरी को कुछ खाने के लिए मिला, एंड दोज वर कॉर्न बीफ। ये कॉर्न बीफ था और क्रैकर बिस्कुट्स, एंड दे एट देयर फर्स्ट मील आफ्टर 2 days। 2 दिनों के बाद इन्होंने पहला भोजन खाया, बट देयर रिस्पाइट वाज टेम्परेरी। रिस्पाइट मीन्स रिलीफ। इनका जो रिलीफ था वो टेम्परेरी था, वो कुछ समय के लिए था। बिकॉज अराउंड 4 PM बिग Black clouds started forming themselves together behind them। 4 बजे के आसपास ऊंचे ऊंचे बादल, जिन्हें कहेंगे हम माउंटेन्स की तरह, इनके पीछे फॉर्म कर रहे थे, मतलब बन रहे थे और इनका पीछा करने लगे थे वो। Within 1 hour, 1 घंटे के अंदर अंदर, the wind started blowing at the speed of 40 knots। और विंड की जो स्पीड थी वो 40 knots पर आवर हो गई। नॉट आपको पहले भी बताया था मैंने, मेजरमेंट होती है, और 1 नॉट में 2025 यार्ड्स होते हैं, 1 नॉट में। तो ये स्पीड थी, हवा की स्पीड 40 नॉट्स थी, इनकी स्पीड लगभग जब ये चल रहे थे तो 8 के आसपास थी। अब तो और कम होगी क्योंकि धीरे धीरे आइलैंड्स की तरफ बढ़ रहे थे, बिकॉज देयर बोट वाज completely damaged। The weather conditions continued to remain formidable। Formidable means frightening, डरावनी। जो वेदर कंडीशंस थी वो अभी भी फॉर्मिडेबल थी इनके लिए, खतरों से भरी हुई थी, इनको डर लग रहा था। थ्रूआउट द नाइट एंड टुवर्ड्स द डॉन ऑफ January 5 द सिचुएशन वाज डेंजरस। और तमाम रात ये चलते रहे, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहे, एम्स्टर्डम की तरफ। और सुबह डॉन टाइम में, सूरज निकलने से पहले, ये जनवरी 5 की बात है, सिचुएशन जो थी और खतरनाक हो गई थी इनके लिए। The narrator went in to comfort the children, and then his son Joe asked him, "Daddy, are we going to die?" और आपको पिछली स्लाइड में एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ कि कंडीशंस जो थी वेदर की, those were becoming frightening, dreadful, भयानक होती जा रही थी। Formidable means frightening, डरावनी। Okay, उपेंद्र, you are asking about formidable। Formidable dangerous भी होता है, खतरनाक, डरावनी। Write in comment that I am audible to you। So the weather conditions continue to remain formidable। weather condition लगातार, frightening means dreadful, भयानक होती जा रही थी throughout the night। और रात के वक्त ये चल रहे थे, इस वक्त एम्स्टर्डम की तरफ बढ़ रहे थे। और डॉन टाइम क्या होता है? जो सनराइज, डे ब्रेक होता है, जब लालिमा आसमान में होती है थोड़ी सी, तो सनराइज से पहले का टाइम जो होता है, भोर हिंदी में कहते हैं, वो डॉन टाइम होता है। जनवरी 5 की बात है और सिचुएशन और अधिक खतरनाक बन चुकी थी। द नरेटर वेंट इन। अब नरेटर नीचे उतर के, जैसे ये बोट है, ये बोट का ऊपरी हिस्सा डेक बोलते हैं, यहाँ पे चल फिर सकते हैं, ये ऊपर एक फ्लैट एरिया होता है। नीचे यहाँ ये सुराख था, यहाँ जो बंद हो जाता था, यहाँ से जाके अंदर ये कमरे थे इनके। ये बोट बड़ी थी वैसे तो, ये रूम्स वगैरह थे जहाँ बच्चे भी थे इनके। 2 क्रूमैन थे और नरेटर की पत्नी भी थी, बेटा था, बेटी थी। तो देखने के लिए कि क्या हो रहा है नीचे। द नरेटर वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन। कम्फर्ट करना, उन्हें तसल्ली देने के लिए, क्योंकि खतरों में थे वो, डरे हुए थे, उनको
थोड़ा शांत करने के लिए, आराम देने के लिए वो नीचे गया। एंड देन हिज सन जो आस्क्ड हिम, फिर उसके बेटे ने, जो ने अपने फादर से पूछा, डैड जी, आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं, मतलब मरेंगे? द नरेटर ट्राई टू कंसोल हिम, नरेटर ने कंसोल करने की कोशिश की। कंसोल करना क्या होता है? शांत करना। बाय सेइंग दैट they would succeed in reaching the island, कि वो आइलैंड पहुंचने में सफल हो जाएंगे। उम्मीद बंधाई बेटे की उन्होंने अपने परिवार वालों की। और नेक्स्ट, but daddy, he went on, we aren't afraid of dying if we can all be together. बेटे ने कहा कि अगर हम इकट्ठे रहते हैं, एकजुट रहते हैं, तो हम मरने से डरते नहीं हैं। You and mommy, Sue and Joe and I, अगर हम सारे परिवार वाले इकट्ठे रहते हैं, then we are not afraid of dying. The narrator found no words to respond to him. Narrator के पास अपने बेटे के जो remarks थे, जो उन्होंने कहा था उसके बेटे ने, नरेटर के, उसके जवाब में, उसके रिस्पॉन्स में कोई शब्द नहीं थे कि क्या कहे बेटे को। But he left the cabin feeling more determined than ever to fight the sea with what he had at that time. और फिर वो अपने बेटे की बात सुन के और अधिक डिटर्मिन्ड हो गया। डिटर्मिन करना होता है दृढ़ निश्चय करना। डिटर्मिन इज द बेस वर्ड। ये डी लग जाएगी तो ये पास्ट टेंस हो जाता है। और प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड डिटरमाइन नहीं है, दिस इज डिटर्मिन। डिटर्मिन पक्का इरादा करना। डिटर्मिन्ड इज द सेकंड फॉर्म। देन एवर, पहले से अधिक डिटर्मिन्ड हो गया था नरेटर लड़ाई करने के लिए। व्हाट ही हैड एट दैट टाइम, जो भी उसके पास सोर्सेज थे उनके साथ वो अब लहरों से लड़ने के लिए और अधिक डिटर्मिन्ड थे। He decided to stop the boat and keep the main structure of the boat to face the oncoming waves. उन्हें पता था कि जल्दी ही बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने वाली हैं और लहरें उठ रही हैं तो खतरा हो सकता है बोट को। इस वजह से उन्होंने अपनी बोट को स्टॉप कर दिया, रोक लिया रास्ते में। एंड कीप द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द बोट टू फेस द ऑन कमिंग वेव्स। और जो मेन स्ट्रक्चर था बोट का वो लहरों की तरफ घुमा दिया, मतलब उसका रुख लहरों की तरफ किया, ताकि अगर फेस करेगा तो मेन स्ट्रक्चर करेगा किश्ती का, ऐसा ना हो कि कमजोर जो पार्ट है वो टूट जाए। He made a sea anchor of heavy nylon rope and two 20-liter plastic barrels of paraffin. और लोड के लिए एंकर जब गिराते हैं किश्ती या जहाज हो, जैसे ये कोई जहाज है या किश्ती है, तो यहाँ से कहीं ये रस्सी से बांधा होता है एंकर। बहुत मजबूत रस्सी होती है और ये लोड होता है, ये तिकोना होता है, स्टील का, ये लोहे का बना होता है। तो इन्होंने और भी बांध लिया। 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन ऑयल के इन्होंने बांधे, तो यहाँ ताकि ये किश्ती लहरों में डगमगाए ना, यहीं पे एक लोग रुकी रहे। एंकर लंगर डालना कहते हैं हिंदी में, तभी इसको गिराते हैं जब वो आगे ना चलना चाहे। That evening he and Mary sat together holding each other's hands as more water continued coming in through the broken planks. उस शाम को वो नरेटर और मैरी, इनकी पत्नी, एक दूसरे के हाथों को अपने हाथों में लेके बैठे रहे और अधिक पानी अंदर आ रहा था। हालांकि ये काफी स्पीड से पानी को बाहर भी निकाल रहे थे। कुछ प्रैंक्स टूट गए थे, लट्ठे होते हैं लकड़ी के, वुडन फ्लैट पीसेस होते हैं, तो वो टूट गए थे। उनमें से पानी ऊज आउट करके अंदर किश्ती में, जैसे टूटा हुआ होल बना है यहाँ, तो पानी अंदर आ रहा था। ये डरे हुए थे एक किस्म से, परंतु उम्मीद थी कि जल्दी ये पहुंचने वाले हैं। Both of them were hopeless about their survival. दोनों ना उम्मीद थे, होपलेस, निराश थे कि वो बच पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। बट द वेव वॉकर वॉज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ द स्टॉर्म, परंतु वेव वॉकर स्टॉर्म से बाहर नहीं आ रही थी, स्टॉर्म में घिरी हुई थी। बाय द एंड ऑफ जनवरी 6, अब जनवरी 6 भी आ गई, 6 जनवरी का दिन भी निकल आया। द विंड स्लैकन, 6 जनवरी को विंड थोड़ी स्लैकन हुई। स्लैकन मीन्स टू बिकम लेस और लेस एक्टिव और स्वीयर, थोड़ी कमजोर पड़ गई। Then he went in the chart room and studied in several technical points. फिर नरेटर चार्ट रूम में गए तो वहां पे उन्होंने कुछ टेक्निकल पॉइंट्स देखे, स्टडी किए। According to his study, they were looking for a 65 kilometer wide island in the ocean
spread in 1,50,000 kilometers. Then he went in the chart room. Chart room में गए, technical points study किए. According to his study, उनकी study के अनुसार they were looking for a 65 kilometer wide island. 65 किलोमीटर वाइड मीन्स चौड़े आइलैंड की तलाश थी इन द ओशन. ये जो ओशन था इसमें कोई 65 किलोमीटर वाइड चौड़ा आइलैंड था और ये जो ओशन है 1,50,000 किलोमीटर्स के घेरे में था. ये काफी लंबा चौड़ा था. As he was thinking about all that, जैसे वो इन सब बातों के बारे में सोच रहे थे, his daughter Sue came near him. उनकी बेटी सू जो नीचे थी, कैबिन में थी, वो उनके पास आई. The left side of her head was swollen और इनकी बेटी का जो लेफ्ट साइड था वो swollen था और so much that her eyes were reduced to slits. ये स्लिट्स के लिए मैंने एग्जांपल दिया है. स्लिट्स क्या होती है? जब बिल्कुल बंद हो जाती है, छोटा छोटा सुराख ही नजर आ रहा हो. आंखें इस तरह से सूज गई थी कि वो हल्का सा दिखाई दे रहा था. यहाँ ओपनिंग थी बस. दोज वर नॉट ओपनिंग प्रॉपरली, क्योंकि आंखें माथे में सोजिश आ गई थी, आंखें भी सूज गई थी, चोट लगी थी. शी हैंडेड हिम ए कार्ड दैट वाज मेड बाय हर और इनकी बेटी ने इनको एक कार्ड गिफ्ट किया जो बेटी ने ही खुद बनाया था. शी हैड ड्रॉन द कैरिकेचर्स. कैरिकेचर क्या होता है? फनी पिक्चर ऑफ समबॉडी ड्रॉन बाय एग्जैजरेटिंग द फीचर्स. किसी की तस्वीर बनाते हैं तो उसको एग्जैजरेट कर दो, कान बड़े बड़े कर दो, आंखें ऊपर उठा दो, टेढ़ा मेढ़ा कर दो नाक. ये एग्जैजरेटेड पिक्चर बन जाती है जिसे कैरिकेचर कह सकते हैं हम. ऑफ हर फादर एंड मदर, अपने फादर और मदर का ये कैरिकेचर बनाया. ऑन विच द फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटन, जिसपे ये नीचे जो शब्द है ये लिखे गए थे. बेटी ने क्या लिखा? हियर आर सम फनी पीपल. यहाँ पे कुछ फनी पीपल हैं, मैंने बनाए हैं. डिड दे मेक यू लाफ? क्या ये तुम्हें हंसाते हैं? I laughed at a lot as well. मैं खूब हंसी हूँ. There was a message inside और एक मैसेज भी था अंदर. Oh how I love you both, कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ दोनों से. So this card is to say thank you and let's hope for the best. और आप सबको धन्यवाद करने के लिए कार्ड तैयार किया है और आओ अच्छे की उम्मीद करते हैं. Hope for the best, बेस्ट की उम्मीद करते हैं. So dear students, here ends up the lecture 4. I shall come up with the lecture 5 after some time. Till then, have a nice day. Thank you very much.